ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, यानी कि ग्लूकोज को डाला गया है वाटर में, ये सोल्यूट हो गया और ये सोलवेंट। इज लेबल्ड 10% वेट बाई वेट, यानी कि 10% को डाला गया है वेट में, तो परसेंटेज कितने का होता है 100 का, यानी कि जो वेट है हमने बात करी थी मास परसेंटेज में, तो हमने बात करी थी वेट ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ टोटल जितना बचा हुआ है रिमेनिंग इनटू 100, हमने मास परसेंटेज बनाया था कि नहीं। यानी कि ये बात कर रहा है सोल्यूट की और ये बात कर रहा है सॉल्वेंट की बात कर रहा है। यानी कि इस बात से हमें ये पता चला कि जो ग्लूकोज का वेट है जो कि सोल्यूट है, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट जो है वो 10 ग्राम है और वेट ऑफ सोलवेंट जो है वो 90 ग्राम है। 100 का होता है 100 में से 10 घटाओगे, वेट बाई वेट बोला उसने। सुनना है ध्यान से, अब जो भी गलतियां हुई है लिखना नहीं है आपको, मेनली आप उतारने के लिए नहीं, समझने के लिए आते हो। कह रहा व्हाट वुड बी दी मोलालिटी, आपको मोलालिटी निकालनी है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो कह रहा मोलालिटी निकालनी है, यानी कि आपको स्मॉल एम को कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन बताना है आपको ए का भी और मोल फ्रैक्शन आपको बताना है बी का भी, यानी कि सोल्यूट का भी बताना है और सॉल्वेंट का भी। फिर वो नेक्स्ट कह रहा है कंपोनेंट सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखी है उसने, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी इक्वल्स टू 1.2 ग्राम ml इनवर्स दे रखी है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है देन व्हाट शैल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सारी चीजें पूछी गई है, मोलरिटी के मतलब है कैपिटल एम के बारे में पूछा गया है। अब एक एक फॉर्मूला लगाते रहो। सबसे पहले बेसिक्स पर आते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मोल की रिक्वायरमेंट है, जब तक मोल कैलकुलेट नहीं होगी तब तक मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं होगा। तो मोल निकालना है, मोल ऑफ आप ग्लूकोज का निकाल लो C6H12O6। इसके लिए मोल निकालने के लिए आपको चाहिए मोलर मास, यानी कि आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा, पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा C6H12O6, आपको कैलकुलेट करके दिखाना है 6 इंटू सी प्लस 12 इंटू एच प्लस 6 इंटू ओ, तो 6 इंटू 12 प्लस ये तो 12 भी आ जाएगा प्लस 6 इंटू क्या आ जाएगा 16, तो आपका बेटा कैलकुलेट करके आ रहा होगा 180 ग्राम मोल इनवर्स। अगर आपने यूनिट को छोड़ा तो भी आधा नंबर आपका कट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आपको मोल इसका चाहिए था, मोल आपको चाहिए किसका, जो कि सॉल्वेंट ये आपका वाटर है, यानी कि मोल आपको किसके चाहिए, वाटर के भी चाहिए, तो वो आएंगे कितना 18 ग्राम मोल इनवर्स आएगा, ये तो आएगा ना। अब आप मोल निकालते हो, तो मोल निकालने के लिए शॉर्टकट नहीं मारना है, नंबर कटेंगे, बोर्ड में याद रखना, लिखना जरूरी है। ये है आपके पास गिवन फॉर्मूला पूरा लिखना है, फॉर्मूले के नंबर होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर, मोलर मास आप लिखते हो। तो आपने निकाला ग्लूकोज का गिवन मास कितना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है सोल्यूट, सोल्यूट कितना है 10, तो 10 अपॉन कितना आ गया 180 आ गया, इसको आप कैलकुलेट करोगे। अब आपके पास ये मोल आपको चाहिए, किसके चाहिए H2O के मोल चाहिए, तो मोल निकालोगे वो भी सेम आप रखोगे, फॉर्मूला हर बार रखना है, शॉर्टकट नहीं मानना है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, फिर से गिवन मास कितना आ गया आपके पास 90 अपॉन कितना हो गया 18, तो इसको तो आप बता दो कितना आ गया, इसके 5 मोल आ गए। अब इसके और चेक कर लो आप कितना आ गया, ये 0.5 आ गया क्या, 0.05 आपके पास आ गया, आगे जाओगे तो 0.55 बाहर रहेगा। तो आपने मोल निकाल लिया, अब आपको चलना है मोल फ्रैक्शन पर, तो आप मोल फ्रैक्शन पे चलिए। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, अगर ए का निकालना है तो मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, आप चेक करो मोल ऑफ ए कितने निकाले आपने, ए क्या था आपके पास सॉल्वेंट, कितना आया है 5, तो आपने निकाला इसको 5 अपॉन ए 5 प्लस 0.055, इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये है आपके पास मोल फ्रैक्शन बी। तो मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, तो बी के जो मोल है वो है 0.05 अपॉन 5 प्लस 0.05। तो मोल फ्रैक्शन जिस बच्चे ने भी निकाला होगा, मोल फ्रैक्शन जिसके निकाले होंगे आपने, तो इसके मोल फ्रैक्शन आ रहे होंगे 0.99, ठीक है। वैसे आप 1 माइनस करके भी निकाल सकते हो, सेम ही आएगा,
क्योंकि हमने बात कही थी ना, काई ए प्लस के काई बी इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास 1 होता है, लेकिन आप इसको शो कर रहे हो तो आप इसको शो कर सकते हो, ये आ रहा होगा आपके पास 0.01। चेक करो तभी आंसर सेम ही आएगा। अब आप चलते हैं, मोल फ्रैक्शन आपने निकाल दिया जो पूछा था। अब नेक्स्ट आप चलते हैं मोलालिटी के बारे में। तो मोलालिटी का फॉर्मूला आपने लगाया, मोलालिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट। आपने लगाया WB, WB की वैल्यू कितनी है, WB की कितनी निकाली थी हमने 10 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 90, कितनी निकालोगे आप, तो आपके पास मोलारिटी जो है वो निकल के आई है 0.617 m, ये आपके पास निकल के आई। नेक्स्ट आप चलते हैं, अब आपको निकालना था मोलारिटी, तो मोलारिटी का आपने फॉर्मूला लगाया, मोलारिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml। लेकिन वॉल्यूम आपको नहीं दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है क्या, वॉल्यूम नहीं दिया गया है, तो आप क्या लगाओगे डेंसिटी, डेंसिटी से आप वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हमारे पास हो गया मास अपॉन डेंसिटी। आवाज नहीं हुई किसी की, मास कितना लगाएंगे, मास कितना लगाएंगे 100 लगाएंगे, परसेंटेज है ना, अपॉन डेंसिटी कितना था 1.2, तो डेंसिटी से आपका निकल के आया 83.33 ml निकल के आया। अब आप इसको वैल्यू को पुट कर दोगे, ये आ गया आपके पास 10 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 83.33, तो मोलरिटी आपके पास निकल के आई है 0.67 m। बस ये आपका आंसर है।